इनका उद्धार कभी नहीं होता है। जो जहर खा के मर जाते हैं, जो फांसी लगा के मर जाते हैं, जो आत्महत्या करके मर जाते हैं, ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं होता है। ये प्रेतायोनि में जाते हैं। अब प्रेत की उम्र 1000 वर्ष की होती है। प्रेत पानी तक नहीं पी पाता है, पानी के लिए तरसता है। चाहे पानी मिले ना मिले, लेकिन ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है। बिटिया, हाँ, तुम्हारे ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ो जैसे तुम मरन जाती हो। बाबा जी, अगर हम बताएंगे तो आप भी रोने लगोगे। हमारा भैया हमारी शादी अपने साले के साथ कर रहा है। बिटिया, हाँ, तुम्हारे भैया क्या नाम का है? रुकुम। रुकुम? रुकुम ना, ये तो सार तासन वाला हुकुम हो रहा है। बाजी वाह, रुकुम। रुकुम नाम है ना जी? तेरा नाम रुक्मणी है जी। अपना सीधा वाला हाथ जरा दिखा मुझे। गलत बात। तेरे भैया ने कुछ भी विचार किया हो, लेकिन तेरे भैया के सारे अरमान धूल में मिल जाएंगे। बिटिया, एक बात मैं बता दूं ना? बोलो। तेरा विवाह द्वारिकाधीश श्याम के साथ में होगा होगा होगा। कब होगा? बारात लेकर के हमारे भैया का साला आ गया है और तुम कह रहे हो विवाह होगा होगा। कब होगा? बारात लेके आ गया। अरे बाहर नजर डाल के देखिए। एक काम करो रुक्मणी, बोलो। अगर तुम्हारे भैया को सारो बारात लेके आएगो तो तुम खत लिख दो और मैं कृष्ण के पास तुम्हारा खत लेके जाऊंगा और श्री कृष्ण से तुम्हारा संदेशा पहुंचाऊंगा। अब मुरली मनोहर श्याम तुम्हारे लिए जरूर दौड़ जाएंगे। आप ले जाओगे? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका महाराज जी। लिखिए जरा खत, बोलिए। खत में क्या लिखूं? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या लिखूं? कुछ भी लिख दो। तो रुक्मणी क्या बोली? बैठ कर गम की तन्हाइयों में हो कन्हैया, तेरे बारे में सोचा करेंगे। सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। वाह भाई वाह। प्रभु की नजरों में फायदा है अजब हरी नजर में, इसे दिल भर के देखा करेंगे। हो कन्हैया, मेरे ऊपर वो दुख पड़ा है जो भूल जाने के काबिल नहीं है। कलम रजिस्टर हाथ में उठाया, रुक्मणी भगवान कन्हैया के लिए खत लिख रही। लोगों कैसे खत लिख रही हैं? अरे रोई रोई चिट्ठिया रुक्मणी बिटिया लिखी रही। रोई रोई चिट्ठिया रुक्मणी बिटिया लिखी रही। रोई रोई चिट्ठिया रुक्मणी बिटिया लेके रहे। जाके मन में, अम्बे जाके मन में दुख है अधिक तार। रोई रोई चिट्ठिया रुक्मणी बिटिया लिखी रही। जाके मन में, अम्बे जाके मन में है दुख
भैया मेरी तो प्रणाम है दी। ए जी मेरे मोहन, मेरे मोहन, छोड़ियो ना मेरो साथ, रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। ए जी मेरे मोहन, छोड़ियो ना साथ, रोई रोई बातें रुक्मिणी बिटिया लिखी रहे। क्या लिखा गुरुदेव? अरे मेरे भैया ने मेरे संग में घाटी की हो, अरे जी अपने साले संग, अम्बे अपने साले संग करती हमारी बारात, रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। ए जी साले के संग अम्बे साले के संग करती है ब्याह, रोई रोई के दिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रहे। और का लिखो? क्या लिखो? दुल्हा बन के मुरली वाले आई जइयो, दुल्हा बन के बंसी वाले आई जइयो। ए जी मैं मरी जाऊं, अम्बे में मरी जाऊं, या तो चेहरू सुखाई, रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। ए जी मैं तो मरी हूँ, मैं तो मरी हूँ, चेहरा के साथ भाई, रोई रोई बातें रुक्मिणी बिटिया लिखी रहे। रुक्मिणी ने बड़े प्रेम के साथ में रोते रोते भगवान कन्हैया के लिए माताओं बहनों खत लिखा। खत लिख करके ब्राह्मण देवता के हाथों में दे दिया। पंडित जी खत लेकर के चले और धीरे 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 बस द्वारिकापुर से कुंदनपुरी की दूरी तो बहुत दूर है, 750 कोस दूर है। नमस्ते। और ठीक है चाची? हाँ राम। और ये राम प्रताप दादा जी की तरफ से सादर 51 मुद्राओं का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या नाम बोलने माता जी? और ये गोपी कश्यप लखनऊ से सादर 21 मुद्राओं का दान आया है, जीवन मंगलमय हो। और ये आशीष कुमार की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है, जीवन मंगलमय हो। सभी दानवीरों का कल्याण करे मां भगवती। बोलो श्री कृष्ण बाबा महाराज की जय हो। माताओं बहनों, आज रुक्मिणी जी का खत लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं और चलते 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 ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी के करीब में आ गए। और जिस समय द्वारिकापुरी के करीब में आए हैं लोगों, तो किसी ग्वाले से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? महाराज जी। जी भैया। ये द्वारिका 6। क्या 6? हाँ लल्ला। हाँ। मैं 6 द्वारिका को नहीं जाना चाहता, मैं बे द्वारिकापुरी को जाना चाहता हूँ, जहाँ कृष्ण और बलराम रहते हैं। महाराज जी वही द्वारिका 6 जहाँ कृष्ण बलराम 6। हमें लागत है यहाँ की भाषा ही कुछ अलग है ना? हाँ ये ब्रज भाषा है का मतलब 6 है ना? हाँ। कैसी कैसी ससुर भाषाएं हैं। यह द्वारिकापुरी है ना? वही द्वारिकापुरी। तो भैया मैं कृष्ण के द्वार पे जाना चाहता हूँ। तो चले जाओ महाराज। कौन सी रास्ता है? अब रास्ता बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सीधे ये जो रास्ता चली जा रही है ये चले जाना और जा करके आपको एक पीपल का वृक्ष पड़ेगा, उस पीपल के पेड़ से सीधे दाहिने हाथ पर 20 कदम चलना और वहां पर आपको एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई देगा। वहां से सीधे बाएं हाथ पर आप 15 कदम चल करके रुक जाना, वहीं पर एक कुआं बना है, कुआं से सीधे आपको उल्टे हाथ पर चलना है 25 कदम और वहां चल करके आप थोड़ी देर जब पीछे मुड़ोगे तो वहीं से 20 कदम दूर भगवान कन्हैया का भवन है। अरे वाह, जय हो बिहारी जी।
जय हो भगवान, मैं तुम्हारे दरबार में आ रहा हूं और मेरे जैसे भक्त की भेंट स्वीकार करना। आज लोगों रजनीश गौतम की तरफ से किस मुद्राओं का दान आया है? मां भगवती दौलत से भंडार भरे। अच्छा, आए सुरेंद्र भैया जी की तरफ से सादर 21 मुद्राओं का दान आया हुआ है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करे, जीवन मंगलमय हो। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय हो। आज माताओं बहनों ब्राह्मण देवता चलते चलते भगवान कन्हैया के द्वार पे पहुंची है, जहां बलराम जी राज सिंहासन पे आसीन हैं। तो ब्राह्मण देवता को जिस समय बलदाव जी ने देखा तो बलदाव जी ने ब्राह्मण देवता को बड़ा सम्मान किया। प्रणाम महाराज जी। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो कृष्ण जी। आज तुमसे मिल करके हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया। अरे महाराज जी, हम कृष्ण नहीं हैं। का मोह धोखा है गो का? बिल्कुल धोखा हो गया। आप कौन हैं? हम उनके बड़े भैया बलराम हैं। आई एम सॉरी। राधे 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 राधे। थोड़ा गलती हो गई, मैं कन्हैया से मिलना चाहता हूँ, उन्हें को थोड़ी सी बात करना है। तो अभी बुला देता हूँ, बस 1 मिनट रुको। हाँ, मेरे कृष्ण को बुला दो, जरा एक एक बात हो जाए बस। बस 1 घड़ी रुको, अभी बुला रहा हूँ। भगवान बलराम जी ने भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर को बुलवाया और जिस समय माताओं बहनों भगवान कन्हैया आए तो ब्राह्मण देवता बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने ब्राह्मण देवता का बहुत सम्मान किया। लला तुम ही कन्हैया हो? हाँ, हम ही कन्हैया हैं महाराज जी। बड़ो लंबो चौड़ो खत लेके आए बेटा तुम्हारे। कहाँ से आए हो महाराज जी? अरे खाता ही में सब कुछ लिखो है बेटा, पढ़ ले जो कुछ जामे लिखो है। अब मुझवानी कहा बताए हम। वैसे मैं आया कुंदनपुर से हूँ, कुंदनपुर से। कुंदनपुर से? हाँ लला देख लो जा में का लिखो है। लाओ भी देख रहे। अरे आप कुंदनपुर से आए हैं? हाँ जी। तो महाराज जी आना तो बढ़िया आपका है, लेकिन इसमें ये किसी रुक्मणी का नाम लिखा है। हाँ हाँ, तुम जानो वो रुक्मणी कौन है? हम क्या जाने, आप पत्र लेके, हम तो इसको कभी जानते भी नहीं, ना कभी देखा है। कन्हैया, हाँ, और रुक्मणी तुम्हारे बगैर एक क्षण जिंदा नहीं रह पाएगी। रुक्मणी तुम्हारे नाम को जपते हुए रो रही है। उसके आंखों से जितने आंसू बह रहे हैं और रुक्मणी की आंखों के आंसू नहीं, वो खून की धाराएं चलनी। कन्हैया, अब वो तुम्हें पाने के लिए इतना परेशान है, बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। और रुक्मणी के साथ बेटा एक बहुत बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या? रुक्मणी को भैया रुकुमचंद जो है और रुक्मणी को ब्याह हुआ के अपने साले के साथ कर रहा है, शिशुपाल के साथ। बहुत गलत हो रहा है, अमंगल है। अब तुम ही जानो कन्हैया कि तुम रुक्मणी के होके चलोगे कि नहीं चलोगे? नहीं महाराज, चलने को तो चल देते, लेकिन जा फिर भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाओगे? जा इसलिए नहीं पाएंगे महाराज जी, जब से मैंने कंस का वध किया है तो जरासंध कई बार चढ़ाई कर चुका है और उसके भय से हमारे भैया तभी से हमको कहीं जाने नहीं देते हैं। हम पहले जानित रहे करयावा और प्रेम के लाग थोड़ो होता है। ये करिंगा जितना ही ऊपर से करिया उतना ही दिल से करिया होता है। एक बिटिया मरी जाता जाके प्रेम में पागल वही घूमता है और जो कहा था हम जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। देखिए महाराज जी, कोई मरता है तो मर जाए, हम अपना काम क्यों छोड़े? बेटा हाँ, एक बात सुन लो, बोलो। वो रुक्मणी जिंदा नहीं रह पाएगी तुम्हारे लिए, और अगर तुम नहीं गए तो वे बेचारी तेरे नाम को जपते ही जपते मर जाएगी। अगर तुम इतना उसके ऊपर दया दिखा रहे हो तो एक काम कर दो तो चल दूंगा। क्या करना ये है आपको, अब आप अगर बीमार हो जाओ तो चल देंगे। क्या हम बीमार हो जाए? हाँ लल्ला, हम बीमार काहे हो जाए? बीमार जब होगे तभी तो हम चलेंगे। बीमार तुम हो जाओ, बीमार तुम्हारो खानदान हो जाए, बीमार तुम्हारो वंशकुर्मा हो जाए, हम कहो बीमार हो जाए तो कोई बात नहीं। नेकी करण वाली ना हम जाओ को खत लेके आए और हम पे कहो तुम बीमार हो जाओ। वाह भैया वाह। अरे पंडित जी, इतना क्यों बेकार में सोच रहे हो? सांस दूनी चल रही है। ओहो, बीमार हो जाए, वाह भाई वाह, तुम्हारी यारी में नेकों से सुख ना मिल पाओ। अरे महाराज जी देखिए, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हम सच में बीमार थोड़े कह रहे हो जाओ। हाँ, फिर कैसे कह रहे हो? झूठा मुठा हो ही जाओ बीमार। अरे झूठ माना, तुम रोज बीमार हो, चलो अब है बीमार हो जाएंगे। हो जाओ, हो जाए, हो जाओ।
कन्हैया, ओ कन्हैया। हाँ बड़े भैया। अरे ये अंदर से कौन, कैसी आवाज आ रही, क्या है? भैया हाँ, बीमार हो गए। कौन बीमार हो गया? ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव बीमार हो गए? हाँ भैया। अरे अच्छा भला ब्राह्मण आया था, इतनी जल्दी बीमार हो गए? पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं? हाँ हम बताएं, ऐसा करो, बीमार ज्यादा, खांसी कुछ ज्यादा ही सुने, फिर चुप हो गए, क्या मतलब है? ठीक हो गए? नहीं ठीक नहीं हुई, श्वास की बीमारी फूल रही है। तो क्या श्वास रुक गई? नहीं। एक काम करो, जब कोरोना की बीमारी बन रही है, बहुत जल्दी करो। अगर द्वारिकापुरी में ब्राह्मण मर गो तो जब द्वारिकापुरी में ब्रह्म हत्या को पाप लग जाए है, जल्दी रथ में बैठा लो और काउ डॉक्टर को दिखा दो, कोई इलाज करवाओ प्रताप भैया, उन्हें ब्रह्म हत्या को पाप लग जाएगा। हुआ क्या? अरे सुन के बात बलराम की, रथ बोलो सजाई, और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को रथ में लो बैठा। एकदम से ब्राह्मण देवता को भगवान कन्हैया ने रथ में बैठा लो, और रथ में बैठा करके ब्राह्मण देवता को भगवान कन्हैया चल दिए। अब ब्राह्मण देवता भगवान कन्हैया से राम कह रहे, क्या बात है, क्या बात है, बोलो बोलो। देखो बात ये है, घड़ी में देखो कितना टाइम हो गो। 12:30 बज गया, ऊपर ही है कुछ, 12:30 के ऊपर हो गया। हाँ। अब बेटा रुक्मणी तुम्हारी हो नहीं पाएगी। क्यों? तुम्हारो रथ बड़ो धीरा धीरा चल रहा है, अगर इतनी धीरा रथ चलाओगे तो रुक्मणी की एक और बारात आ चुकी, फिर रुक्मणी को ब्याह ससुराले के साथ हो जाएगा। तो क्या और तेज चलाएं? और तेज चलाओ। रथ पे बैठे हो कभी? हाँ हाँ कई बार बैठ चुका हूँ। तो जरा कस के बैठो पंडित जी। अरे हम कस के नहीं, हम तुम्हारे कमर में लिपट जाएंगे। हाँ फिर बैठो। जब लो तुम नहीं गिरोगे तब लो हम नहीं गिरेंगे, और जब तुम गिर जाओगे तो हम भी गिर जाएंगे। बिल्कुल। मेरे भैया हुआ क्या? और श्री कृष्ण चंद्र की कमर पकड़ी, अरे ब्राह्मण मन खुशी मनाओ है, और तो सनन सनन सन्नाई के रथ कोई आसमान में। एकदम से रथ भगवान कन्हैया ने बढ़ा दिया, रथ आसमान में पहुंच गया। ब्राह्मण देवता लोगों कमर में लिपट गए, और जो लोग ब्राह्मण देवता घबराने घबराने तो लो भगवान कन्हैया को रथ से मंदिर पे पहुंच गया। पंडित जी एक काम करो, देखो यही मंदिर है ना? यही मंदिर है, कुंदनपुर गांव है। बिल्कुल। आप नीचे उतरो और रुक्मणी से कह दो कि रुक्मणी इसी मंदिर में आ जाए, और इसी मंदिर से रुक्मणी को हम लेकर द्वारिकापुरी को जाएंगे। अच्छा। मेरे भैया एकदम से ब्राह्मण देवता रथ के नीचे उतरे और रुक्मणी के भवन में पहुंच गए। हाथ जोड़ के रुक्मणी से पंडित जी कहने लगे, बेटा जल्दी के साथ में तैयार होके पहुंच जाओ, भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर का रथ देवी जी के मंदिर के पास में खड़ा हुआ है। रुक्मणी ने सोची, एक तरफ बारात भी आ चुकी है, दूसरी तरफ भगवान योगी राज कन्हैया भी आ चुके हैं, और अब मैं भगवान कन्हैया के साथ में द्वारिकापुरी जाऊंगी तो कम से कम जाते जाते अपने मैया को जरूर बता दूंगी। एकदम से रुक्मणी अपने मैया के पास पहुंच गई। ओ अम्मा, अम्मा। हाँ। तुम्हें चिमटा बजाओ तेरे यहू का। हाय मैया कभी कलेम अपने ससुराल चली गया। मैया आज मैं देवी मैया के मंदिर में पूजा करने जाना चाहती हूँ। मैया काल लगी बिटिया, तुम अकेले मंदिर को मत जाइयो। ओ सरला। हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही। अपनी दीदी रुक्मणी को मंदिर में ले जाओ, पूजा करवा के ले आओ। ठीक है। एक लड़की को भेज दिया, वो लड़की रुक्मणी को मंदिर में लेके पहुंच गई।
आरती को थाल लेकर के रुक्मणी ने मैया की पूजा करी। और कैसे पूजा कर रही है? दुश्मन है सारा जमाना, हाय दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना मैया हमें ना भुलाना। हो दुश्मन है, अरे दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। मैया के द्वारे एक कन्या पुकारे, मैया के द्वारे कन्या पुकारे। कन्या को सिंदूरा दिलाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। ओ श्री भगवती मैया की जय हो। और भैया थानेदार जी की तरफ से सादर 50 रुपए का दान आया हुआ है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो। और 20 रुपया सुनील कुमार भैया जी की तरफ से दान आए हैं। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो। और श्री राजेंद्र भैया जी की तरफ से 50 रुपए का दान आया है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय हो। बोलो सामरे सरकार की जय हो। प्यारे भाइयों, आज रुक्मणी माता रानी के मंदिर में पूजा आरती करती है। अब पूजा करने के बाद रुक्मणी निकल करके मंदिर के बाहर भगवान कन्हैया के रथ के करीब में पहुंची गई। और जहां रथ के करीब में पहुंची सो रथ के करीब में खड़ी हुई और खड़ी होकर के भगवान कन्हैया की तरफ देखा। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने रुक्मणी की तरफ देखा। और एक परीक्षित जी की तरफ से जो इस भागवत कथा के निमित्त साप्ताहिक श्रोता भैया की तरफ से सादर 50 रुपए का दान आया हुआ है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करे, जीवन मंगल में हो। बोलो श्री गोविंद भगवान की, बोलो सामरे सरकार की। एकदम से रुक्मणी और भगवान कन्हैया की बातचीत हो रही है। रुक्मणी बोली, श्याम मैंने सुना है कि तुम बांसुरी बड़ी सुंदर बजाते हो। वो तो बजाते हैं। आपकी बांसुरी कैसी है, ये बांसुरी मैं देखना चाहती हूँ। अपनी बांसुरी कृपा करके मुझे दिखा सकते हो? दिखा सकता हूँ। तो जरा अपनी बांसुरी मेरे हाथों में दे दो, मैं तुम्हारी बांसुरी को देखूं, कितनी सुंदर है बांसुरी। लो लो लो। रुक्मणी ने लोगों ऊपर हाथ किया। भगवान कन्हैया ने बांसुरी देने के हित नीचे हाथ लटकाया। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने क्या किया?
मैया रुक्मिणी की हरि रथ में